Hello students, today we will read third part of chapter A Lesson Learned. In second part we have read that Joe made a food for Miss Kroger. उसमें हमने पढ़ा था कि उसने मिस क्रोगर के लिए खाना बनाया था और लेकिन लोरी वो खा चुकी थी। अब इस थर्ड पार्ट में मिस क्रोकर जो है वो खाने के लिए वो बैठ गए थे कि सब प्लेट हो गई थी। अब वो देखेंगे कि मिस क्रोकर क्या रिएक्शन होता है। Miss Kroger tasted first, made a nasty face, and drank some water in a hurry. Joe, who refused, thinking there was not enough, looked at Lorry, but he was eating away bravely, with his eye fixed on his plate. Amy, who liked fancy things, took a heaping spoonful, hid her face in her napkin, and left the table in a hurry. अब मिस क्रोकर ने सबसे पहले जो खाना टेस्ट किया उन्होंने बड़ा ही बुरा फेस बनाया और जल्दी से पानी पिया बहुत ज्यादा है। और जो हु रिफ्यूज, जिसने मना कर दिया था सोचने के बारे में, उसने ज्यादा नहीं सोचा और लुक द लोरी, उसने लोरी को देखा। लोरी ने पहले से ही आपको बताया था सेकंड पार्ट में, खाना खा लिया था, उसने कोई भी रिएक्शन नहीं किया था, उसने सब सामान्य चीज नॉर्मल जैसा उसने किया था कि जैसे नॉर्मल है सब कुछ। तो उसकी आई जो थी उस प्लेट पर थी जो लोरी ने खा लिया था। एमी हु लुक्ड, अब एमी जो है उसने देखा चीजों को जो देखने में अच्छी लग रही थी, टूका हीपिंग स्पूनफुल, उसने स्पून ली और उसने क्या किया, उसने अपने फेस पर नैपकिन को रखा और एकदम से वो चली गई, टेबल को छोड़कर चली गई। उसको भी पसंद नहीं आया। ओह व्हाट इज इट, क्राइड जो ट्रेम्बलिंग। अब जो है वो चिल्लाती है कांपते हुए, क्या हुआ। सॉल्ट इंस्टीड ऑफ शुगर एंड द क्रीम इज सॉर, रिप्लाइड मेग। मेग चिल्लाई कि तुमने शुगर की जगह क्या डाल दिया है, सॉल्ट डाल दिया है, और क्रीम जो है, जो क्रीम डाली थी उसमें स्ट्रॉबेरी, वो बहुत ही खट्टी थी। सॉर मीन्स खट्टा होना, यस तीखा। जो moaned and fell back in her chair. She turned red and was about to cry when she saw Lori's face, when still looked cheerful in spite of his efforts to finish the dessert for her sake. अब जो है वो बहुत ही दुखी हुई, फेल बैक, और वो अपनी चेयर पर बैठ गई सी, और वो किधर मुड़ी, वो उधर रेड हो गई कि उसे अब अपने ऊपर उसे शेमलेस हो गई कि उसने शेम की थोड़ा, और किराई और चिल्लाने लगी। वहन सीसा, जब उसने लोरी का फेस देखा, उसे अपने ऊपर अब वो एम्बेरेस हो गई बहुत ज्यादा। और जब उसने लोरी का फेस देखा, क्योंकि लोरी जो थी वो अब भी बहुत ही हैप्पी थी, इन सब के बाद भी लोरी बहुत खुश थी, और उसने अपना सारा जो खाना है और डिजर्ट वो सब उसने समाप्त कर दिया था। क्यों, उसकी भलाई के लिए जो की। She suddenly saw the funny side of the whole disaster and she laughed till the tears ran down her cheeks. So did everyone else, even Croker, as the girls called the old lady. And the unfortunate dinner ended happily with bread and butter, olives and fun. तो उन्होंने जो है वो खाना फिनिश हो गया, अब सबने खाना खा लिया। यद्यपि अब अपने आप ही उन्हें पता चल गया था, जब उसे हुआ था तो वो चिल्लाई थी मेघ, तो अपने आप उन्हें पता चल गया कि खाना अच्छा नहीं था, शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया था उन्होंने, और वो भी क्रीम जो है वो भी साल थी। लेकिन जो लोरी थी और जो क्रोकर थे उन्होंने खाना समाप्त कर दिया। अब जो उनका वो डिनर है वो खुशी से एंड हो गया था, सबने खा लिया था। Meg helped to clear away the remains of the feast, which took half the afternoon and left them so tired that they agreed to be happy with tea and toast for supper. अब क्या होता है, मेघ ने सहायता की सब की, जब खाना बनाते हैं सारा, अब उनका जो खाना था वो समाप्त हो चुका था। अब आफ्टरनून के बाद क्या होता है, वो सब हैप्पी खुशी से वो टी, शाम को टी और उसके साथ कुछ लेने के लिए बैठ जाते हैं कि अब हम थक गए हैं, अब हम कुछ चाय पिएंगे, टी टाइम हो चुका है। बिफोर द गर्ल्स कुड रेस्ट सेवरल पीपल विजिटेड, यहाँ तक कि अब टी टाइम था, उन्होंने सोचा था थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद वो रेस्ट करते कुछ लोग उनके यहाँ विजिट करने के लिए आ गए। एंड देर वाज अ रश टू गेट रेडी टू सिंग, उन्होंने देखा वहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई, लोग आ गए। देन टी हैड टू बी मेड, द चाय बनाई गई। Bits work left for the last minute. As twilight fell, one by one they gathered on the porch, and each groaned and sighed as she sat down as if tired or troubled. अब बताया है कि अभी बहुत सारे लोग जाते हैं, भीड़ भाड़ हो जाती है, उन्होंने चाय बना ली है उस समय, और क्या हो गया वहां पर कुछ काम भी पड़े हैं। अब लास्ट मिनट है कि वो सब जो है वो उसे भी कर देती है, सब इकट्ठा कर लेती है जो भी इधर उधर सामान बिखरा पड़ा था उनके पोर्च में, आंगन में। एंड ईच ग्रोन, अब वो सब दुखी हो जाती हैं, और जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं
तो हम दुखी से हो जाते हैं, सैड से हो जाते हैं, सैडनेस हो जाती है। तो ऐसे ही वो बहुत ज्यादा थक गई हैं और ट्रबल्ड और थोड़ा परेशान हो गई। व्हाट एन awful डे दिस हैज बीन, बिगिन जो यूजुअली द फर्स्ट टू स्पीक। अब जो है वो कहती है कि ये बहुत ही भयानक सा, बड़ा ही डरावना दिन था। जैसा कि हमने पहला बोला था, उससे ज्यादा ये अब बहुत ज्यादा बुरा होता जा रहा था। इट हैड सीम्ड शॉर्टर देन यूजुअल बट सो अनकंफर्टेबल, सैड मेग। मेग ने कहा कि ये दिन तो हमें छोटा लगा, क्योंकि शुरू के दिन उन्हें बहुत ही लॉन्ग लगे थे, लॉन्गर स्टार्टिंग है। लेकिन ये छोटा दिन लगा क्योंकि काम इतना ज्यादा था कि कभी खाना, और लेकिन बहुत ही अनकंफर्टेबल था कि ये हमें आराम नहीं था इसमें, ट्रबल था। नोट अ बिट लाइक होम एट एट एमी। एमी ने कहा यस, कि हाँ एक भी हमें थोड़ा सा भी नहीं मिला टाइम। इट कैन नॉट बी होम विदाउट मार्वी एंड लिटिल पिप, साइड बेट ग्लैंसिंग टीयरफुली एट द एम्प्टी केज अबव हर हेड। अब उसने खाली जो पिंजरा था उसको देखकर बेत ने आह भरी, उसने कहा कि कितना कि मार्वी नहीं है। मार्वी मीन्स मार्मी को ना उनकी मिसेज मार की मदर नहीं है, तो कितना दुखी कि बेचारी जो पिप है वो भी डेड हो गई, और कितना बुरा हो रहा है हमारे साथ। There, here's your mother dear, and you shall have another word tomorrow if you want it. अब कहती है योर मदर की ये यहाँ पर तुम्हारी माँ है डियर, एंड यू तुम्हारे पास एक दूसरी वर्ड भी ले सकती हो, कल तुम दूसरी वर्ड भी ले सकती हो उसकी जगह। ऐसी स्पोक, जैसे ही वो बोली मिसेज मार्च आ गई एंड टू हर प्लेस अमंग देम, और उनके साथ हो गई वो वहीं पर। लुकिंग एज इफ हर डे हैड नॉट बीन एनी नाइसर देन देयर्स। अब वो देखने लगी कि उनके जो दिन है पहले से ज्यादा अच्छे नहीं थे शायद। आर यू सेटिस्फाइड विद योर एक्सपेरिमेंट गर्ल्स, or do you want another week of it? She asked as Beth snuggled up to her and dress turned toward her with brightening faces as flowers turned towards the sun. अब वो पूछती है मिसेज मार्च की गर्ल्स, क्या तुम सेटिस्फाई हो, क्या तुम संतुष्ट हो अपने एक्सपेरिमेंट से? कि उन्होंने बोला था हम एक्सपेरिमेंट करेंगे फुल भी, क्या तुम सेटिस्फाई हो, तुम्हें अच्छा लगा? उसने पूछा। तो बेद जो है उसने इसका क्या मिस उसने मना किया, और एंड द रेस्ट टर्न टू बात, और सबने भी, और जो उसकी सिस्टर थी उन्होंने भी बोला ब्राइटनिंग फेस अपने उधर दिखाते हुए, उन्होंने भी ऐसा ही वो हुआ कि वो सहमत नहीं है, उन्हें बहुत बुरा लगा, वो एक्सपेरिमेंट उनका अच्छा नहीं था। अब उन्होंने यही सोचा। आई डोंट, क्राइड जो डिसाइडली। अब जो जोर से चिल्लाती है, जो है वो जोर से चिल्लाती है कि आई डोंट, कि मीन्स हम नहीं चाहते, हम ऐसा नहीं चिल्लाते। वो जोर से चिल्लाई। नो आई कोड दादा, वो दूसरी भी ऐसे ही चिल्लाती है कि नहीं हमें और एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हमें ऐसे नहीं रहना। कि उन्होंने शुरू में बोला था कि ऑल डे नो वर्क्स ओनली प्ले एंड रेस्ट, तो उन्होंने अब ऐसा बोला कि नहीं हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए। You think then that it's better to have a few duties and leave a little for others, do you? Mother, did you go away and let everything be just to see how we would manage? Cried Meg, who had suspicious all day. Meg चिल्लाई कि मदर तुमने देखा कि जब तुम चली गई थी और फिर ये चीज हमने कैसे मैनेज की, बहुत ही हाउ हैड सस्पिशियस ऑल डे, कि पूरे दिन हमें संदेह बना रहता था, हर चीज में हमें सस्पिशियस रहता था कि कोई भी ठीक हम कोई भी कार्य अपनी ठीक नहीं कर पाए, कोई भी कर्तव्य अपना सही से नहीं कर पाए, क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंड रहते थे, वो अपना कार्य कभी नहीं करते थे, इसलिए वो सही से अपना कार्य नहीं कर पाए। यस, आई वांटेड यू टू सी हाउ द कंफर्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स ऑन ईच डूइंग हर शेयर फेथफुली while the maid and I did your work. You were quite okay, though I don't think you were very happy or cheerful. So I thought as a little lesson I would show you what happens when everyone thinks only of themselves. Don't you feel that it is nicer to help one another, to have daily duties which make relaxing so much nicer when it comes, and to tolerate and cooperate so that home may be comfortable and lovely to us all. अब उनकी माँ कहती हैं कि हाँ मैं चाहती थी, तुम्हें यही दिखाना चाहती थी कि कितना आराम होता है जब आप निर्भर रहते हो अपने कार्य, प्रत्येक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हो। जब मेड थी और मैं थी तो हम सारा कार्य तुम्हारा करते थे, तो तुम बिल्कुल सही रहते थे, शांत रहते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें हैप्पी हो, खुश हो, सो आई, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक लेसन, एक लिटिल लेसन, एक सबक सिखाया जाए। तो आई वुड शो यू, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी
कि क्या होता है जब प्रीति एक सोचता है ओनली ऑफ देमसेल्फ, कि अपने बारे में सोचता है। हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो डोंट यू फील, अब तुम्हें एहसास करोगे इट इज नाइसर कि ये ज्यादा अच्छा है टू हेल्प वन अनदर, कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। और डेली ड्यूटीज तो हमें डेली के कर्तव्य होते हैं, में उससे हमें रिलैक्स मिलता है, आराम भी मिलता है, वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं यदि हम उन्हें अपना कर्तव्य समझकर करेंगे। व्हेन इट कम्स एंड टू टोल्ड इट, जब ये अगर हम पहले से ही करेंगे तो जब कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हमें वी शुड कोऑपरेट सो दैट होम अवे, जिससे कि घर जो है बहुत ही अच्छा बन सके, वो कंफर्टेबल और सभी के लिए प्यारा बन सके। घर को बनाने के लिए प्यारा सा क्या करना चाहिए, एवरीवन हेल्प ईच अदर, प्रत्येक को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स एंड हेल्प ईच अदर। वी डू मदर, वी डू राइट द गर्ल्स, अब सारी गर्ल्स जो है चिल्लाती हैं कि वी डू, हम करें, हम करते हैं, हम करेंगे, सब सहमत हो जाती हैं अपनी मदर माँ की बात से। देन लेट मी एडवाइज यू टू टेक अप योर लिटिल बर्डन्स अगेन, फॉर दो दे सीम हैवी समटाइम्स दे आर गुड फॉर अस एंड लाइट इन एज वी learn to carry them. Work is healthy and there is plenty for everyone. It keeps us away from boredom and mischief. It is also good for strength and spirits and give us a sense of power and independence better than money or fashion. तब उसकी माँ कहती है कि इसलिए मैंने तुम्हें सलाह दी थी कि अपने जो छोटे छोटे कार्य हैं उन्हें बर्डन मत समझो, उन्हें फिर से बोझ मत समझो, फॉर दो, क्योंकि वो जो है हैवी इसलिए होते हैं कि कभी कभी तुम करते हो, कभी कभी तुम्हारे लिए करना अच्छा होता है और वो इजी बन जाते हैं जब कि लर्न टू कह रहे सीख जाओगे आप। अब उसकी मतलब कह रहे वर्क इज हेल्दी, जो कार्य है वो बड़ा ही हेल्थ भी उससे अच्छी होती है, देयर इज प्लेंटी, और ये बड़ा ही लाभदायक होता है सभी प्रत्येक के लिए। इट कीप्स अवे, इससे हम बोर भी नहीं होते। अगर हम पूरे दिन खेलते रहेंगे बोर हो जाएंगे, बीच बीच में अपनी ड्यूटी को करेंगे पूरा तो बोर भी नहीं होंगे। एंड मिस्चीफ, और मिस्चीफ दुष्ट से भी दूर रखता है। इट इज आल्सो, ये अच्छा होता है हमारी स्ट्रेंथ के लिए और स्पिरिट्स के लिए, हमारी शक्ति के, आदमी जो हमारा फिजिकल है वो भी अच्छा होता है कार्य करने से छोटे छोटे। एंड गिव जाओ, इससे हमें कार्य करने की हमें शक्ति भी मिलती है और स्वतंत्रता भी मिलती है। देन मनी और फैशन के बजाय, कि मनी और फैशन से ज्यादा हमें अपने कार्यों को महत्व देना चाहिए। वी विल वर्क लाइक बीज एंड लव इट टू सी इफ वी डोंट, सेड जो ने कहा हम बीज की तरह, बीज में मधुमक्खियों की, जैसे बीज जो है वो लगी रहती है अपने कार्य में, हम मधुमक्खी की तरह अपना कार्य करेंगे और ऐसे ही अपने कार्यों से प्यार भी करेंगे। ओके, very good. Then I am quite satisfied with the experiment and think that we shall not have to repeat it. Only don't go to the other extreme and work like slaves. Have regular hours for work and play. Make each day both useful and pleasant and prove that you understand the worth of time by using it well. Then youth will be delightful, old age will bring few regrets and life will become a beautiful success. We will remember mother and they did. बहुत अच्छा, उनकी मतलब बहुत अच्छा। देन आई, अब मैं बिल्कुल ही संतुष्ट हूँ। अब उसने बोला कि इस एक्सपेरिमेंट से मुझे बहुत संतुष्टि हुई और मैं सोचती हूँ, अब गर्ल्स कहती हैं कि हमने सीख लिया है और हम नोट हैव टू, अब हम इसे कभी भी रिपीट नहीं करेंगे, हम इसे नहीं दोहराएंगे। ओनली डोंट गो टू द, अब हम फिर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वर्क जो है अगर हम वर्क काम नहीं करेंगे तो वो हमें दास बना देता है। और अपनी जो रेगुलर हमारे जो घंटे होते हैं वर्क एंड प्ले, उसमें हम दोनों कार्य करेंगे, वर्क भी करेंगे और खेलेंगे भी। और प्रत्येक दिन जो है हमारा इससे लाभदायक होगा, यूजफुल होगा और बड़ा ही अच्छा होगा, प्लेजेंट होगा। उससे सिद्ध होता है कि दैट यू अंडरस्टैंड द वर्ड। अब मदर कहती है कि इससे सिद्ध होता है कि तुम समझ गई हो, टाइम का समय कीमत समझ गई हो। इससे देन यूथ विल बी, कि जो यूथ है, जो जवानी है, वो बहुत ही खुशनुमा होती है। ओल्ड एज में कुछ फ्यू रिग्रेट्स आते हैं, कुछ दुख आते हैं एंड लाइफ विल बिकम, और इससे क्या होता है हमारा जो जीवन है वो बहुत ही एक सुंदर सफलता की ओर जाता है, एक सुंदर सफलता की ओर हमें ले जाता है कि हम दोनों का अनुभव करते हैं, अपने दुखों का भी और सुखों का भी। वी विल रिमेम्बर मदर, अब वो सब कहते हैं मदर हम याद रखेंगे, एंड दे डिड, और उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने ऐसा ही किया। दिस स्टोरी इज रिटन बाय लुइसा मे एल्कोट। What teaches us this story?
This story teaches us that, dear students, you will understand the importance of work. अब आप वर्क का इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे. सो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स एंड गिव अप लेजीनेस, ओके, एंड ईच अदर in daily activities at home. Okay, now let's do new words. Rejoicing means celebrating, dripping means leaking, triflage unimportant, तुच्छ कार्य है, peculiar special, strange, reveling celebrating, enjoying, sobbing, weeping, रो रही हैं, canary a bird, yellow bird, slamming hit loudly, जोर से मारना, recanded, relight, moan means groan, GRON, groan, बिलाप करना. ओके.